बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इंडिया अलायंस का इतिहाद आगे बढ़ पाएगा, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड्स हैं कि वैली की 3 नशस्तों से सारा मैंडेट उन्हीं को दिया जाए, क्या ये सीट शेयरिंग के हवाले से जो मीटिंग अलग अलग मीटिंग्स चल रही है, क्या उसमें एक्सेप्टेंस मिल जाएगी? वकार रसूल वानी ने इस हवाले से वजाहतन आज एक बयान दिया है, वो हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि जो मौसमी सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है, और इस मौसमी सूरत हाल में जहां हैवी बर्फबारी का इम्कान महकमा मौसमियात की जानब से जताया गया है, तो उसके बावजूद क्या कल स्कूल खुलेंगे? आप बिल्कुल हमारे साथ स्पेशल रिपोर्ट में बने रहे। हम इन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू की करते हैं, जहां पर आज एक यूथ कॉन्क्लेव हुआ है, और ये यूथ कॉन्क्लेव महकमा इंफॉर्मेशन की जानब से किया गया था। और इस यूथ कॉन्क्लेव में जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, न सिर्फ उन्हें नवाजा गया बल्कि वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के जो गुलकार हैं, उभरते गुलकार, जिन्होंने काफी कम मुद्दत के अंदर जम्मू कश्मीर में अपना नाम कमाया और बड़े से बड़े स्टेज उन्होंने शेयर किए, उन्हें भी आज यहां पर नवाजा गया। और इस यूथ कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज मेहमान खुसूसी के बतौर यहां पर मौजूद थे। आज के इस प्रोग्राम में जहां यूथ ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जहां अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स ने जिन मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ा, उन मराहिल का, उस सफर का आज यहां पर इजहार किया और दूसरे लोगों के लिए, दूसरे नौजवानों के लिए मशाल राह बने। वहीं पर जो गुलकार हैं, उन्होंने भी अपनी सिंगिंग से, अपनी गुलकारी से, अपनी फनकाराना सलाहियतों से यहां देखने वालों को, सुनने वालों को काफी महसूस भी किया। इस दौरान यहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाद में तकरीर भी की, और मनोज सिन्हा ने, हालांकि मनोज सिन्हा के साथ साथ आर भटनागर जो कि उनके मुशीर हैं, वो भी यहां पर मौजूद थे, और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, न सिर्फ आर्ट इंडस्ट्री के अंदर बल्कि जो जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री है, जो यहाँ की सन्नत है, जो यहाँ की इकोनॉमी है, उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान सरकार की पॉलिसियों और मुख्तलिफ माली मामलत वाली स्कीमों की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर इक्तिसादी तौर पर आने वाले वक्त में खुद कफील होगी। सीजन 2 जहां मिलती है हुनर को पहचान और प्रतिभा को सम्मान। एक बार फिर से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर मिशन यूथ तथा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को एक सलाह होगी मेरी, आज का यह कॉन्क्लेव और यंग लीडर्स की उसमें उपस्थिति एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। किस प्रकार इसे एक अस्थायी प्लेटफॉर्म का स्वरूप दिया जा सकता है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। मिशन यूथ और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक नेक्स्ट जनरेशन कोलिशन JNK क्या हम शुरू कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। सभी जिलों में यूथ पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए हमें आगे आने वाले दिनों में क्या प्रयत्न करना है, एक ऐसा इंक्लूसिव सिस्टम हम बना सकते हैं जो 4 लक्ष्यों को लेकर के काम करे। पहला, यूथ लीडर्स का नेटवर्क पूरे यूपी में तैयार करना। दूसरा, लीडरशिप तथा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कैसे काम किया जा सकता है ताकि अलग अलग फील्ड में युवाओं की सशक्त आवाज के रूप में हम इनको आगे बढ़ने का अवसर दे सकें। युवाओं के नेतृत्व में नशे के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व, उनके रिहेबिलिटेशन, जो बेचारे फंस गए हैं उनका रिहेबिलिटेशन तथा उन्हें वापस लाकर मुख्य धारा में जोड़ने की एक व्यापक स्ट्रेटेजी बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हमें बनानी होगी। नशे अलायंस पार्टनर्स हैं वो लड़ेंगे या कांग्रेस लड़ेगी,
वहां पे बाकी दो पार्टियां पूरी मदद करेंगी। और मुझे यकीन है जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, जो हमारी स्टेट को डिग्रेड करके यूटी बनाया, और जो मजालिम लोगों के को दिखा दिए गए, चाहे स्मार्ट मीटर लगाए गए, चाहे जमीनें छीनी गई, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यहां बढ़ाई गई, चाहे यहां पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाए गए, या लोगों को जेलों के अंदर डाला गया जब स्पेशल स्टेटस हटाया गया, सड़कों पे तारे लगाई गई, 7 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं हुए, इन सब चीजों का बदला जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी सरकार से जरूर लेगी। और 5 की 5 सीटें जम्मू कश्मीर की इंडिया अलायंस के को हवाले किए करेगी। और इंडिया अलायंस जो है हिंदुस्तान में इस बार सरकार बनाने जा रही है, हम ये वसूख सकते हैं। कश्मीर की टोटल सीटें 5 हैं, लद्दाख लेके 6 हैं। अब कांग्रेस भी बोल रही है हम 4 पे लड़ेंगे, एनसी बोलेगी 4 पे लड़ेंगे, या पीडीपी बोलेगी। उसका मतलब नहीं होता है। जब अलायंस होता है तो तब सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं फाइनल टॉक्स हो जाते हैं। जिसको जो सीट मिलेगी उस सीट पे बाकी पार्टियों को पूरी मदद करनी पड़ती है, और वही होगा, आप देखेंगे। चलिए, ये तो सियासी पावर का हमने जिक्र किया कि किसका पावर चलेगा, लेकिन जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो काफी गुल है। क्योंकि 2 घंटे बिजली आवाम को सप्लाई की जाती है, उसके बाद 4 घंटे का रेस्ट होता है। आवाम काफी तंग है, हालांकि बोलते कम है, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है कि बिजली को लेकर जो ये निजाम है, ये काफी जो है मुतासर कुन है। क्योंकि आज के यानी फरवरी खत्म हो चुका है, मार्च का महीना अब शुरू होने जा रहा है कल से, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो बिजली को लेकर काफी परेशान है। इसके बावजूद कि स्मार्ट मीटर्स वो भी लगाए गए, बहुत कुछ स्मार्ट होने की बात कही गई थी, लेकिन अगर कुछ स्मार्ट नहीं हो रहा है तो वो बिजली की सप्लाई स्मार्ट नहीं हो रही है। बिजली की बिलें एज पर स्मार्ट मीटर ही आते हैं, बड़े स्मार्ट तरीके से बिजली को काटा भी जाता है। अगर कोई सही वक्त पे बिजली की जो अदायगी है, बिजली फीस की अदायगी नहीं करता है। कुल मिलाकर आवाम काफी तंग है, या जम्मू के हों या कश्मीर के हों, खासतौर पर कश्मीर वादी के अंदर आवाम बहुत तंग है बिजली की फराहमी को लेकर। आवाम हर जगह कहती है स्मार्ट मीटर्स भी लगाए गए, लेकिन 10 मिनट बिजली आती है तो 4 घंटे के बाद फिर बिजली को दोबारा देखा जाता है। तो आवाम क्या कहती है इस बिजली को लेकर, पहले आवाम के तासुरात सुनने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट मीटर्स की आपने बात की, स्टार्ट में जो है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हमने देखे, लेकिन उसके बाद भी स्मार्ट मीटर्स लगे और लोगों ने भी जान लिया था कि अब स्मार्ट मीटर्स लगे ये तो आप वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन फिर उसके बाद लोग चाहते थे कि अगर स्मार्ट मीटर लगे तो बिजली का निज़ाम भी वैसा होना चाहिए। अगर लोग 3,000-4,000 रुपये महीने के बाद पे भी कर दे डिपार्टमेंट को, लेकिन वो 4,000 की कम से कम बिजली तो प्रॉपर आनी चाहिए। देखिए, मैं अपने इलाके की बात करूँगा, वहाँ पर जो है ऐसा मुझे लगता है कि पावर का कोई शेड्यूल ही नहीं है। मतलब मुझे इस टाइम लगता है कि अगर हम उस टाइम स्मार्ट मीटर्स के पहले अगर हम 1400 फीस भरते थे या 1500 भरते थे, लेकिन वो 1500 का हम बिजली खर्च करते थे, हालांकि उससे ज्यादा करते थे। लेकिन इस टाइम मुझे लगता है 3,000-4,000 फीस। स्मार्ट मीटर्स तो लगे हुए हैं और ये बिजली की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है कश्मीरियों के लिए। क्योंकि अगर विंटर्स की बात करें, ये वो सीजन होता है जब कश्मीरियों को बिजली की ज्यादा जरूरत होती है। इस टाइम पे लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। हम मानते हैं कि 24 घंटे बिजली नहीं रह सकती है लोड शेडिंग की वजह से, लेकिन एटलीस्ट जो आपने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल पे तो बिजली आनी चाहिए। आप अगर 4 आवर्स कहते हैं, 6 आवर्स कहते हैं कि बिजली रहेगी, लेकिन उसके बाद लोग अगर हम देखें तो 1 घंटे की भी बिजली नहीं रह रही है। अगर 9 बजे का टाइमिंग होता है कि बिजली आएगी, 9 से 12 तक रहेगी। उसके बाद क्या होता है, 9 बजे बिजली आएगी और 10 बजे चली जाएगी, फिर पता नहीं फिर कब आएगी। तो इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो है। एडमिनिस्ट्रेशन को जब से मीटर इन्हें लगाया है तब से जनाब बिजली पावर में कटौती रोज हो रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है बीमारों को, स्टूडेंट्स को, घर वालों को। चलिए, आवाम को बिजली की परेशानी है, जगह जगह से इस तरह के इतलात, चाहे मीटर्ड है, नॉन मीटर्ड इलाके हैं, वहां पर आवाम को बिजली की अबतर सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। ये एक्सपीरियंस जैसे आवाम 21वीं सदी के अंदर पहली बार और पहली मरतबा कर रहे हैं। इसके बावजूद कि सरकार बुलंद बांग दावे कर रही है कि हमने जो बुनियादी सहूलियात है आवाम को वो बहाम रखने में कोई कोताही नहीं रखी। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल, जानना चाहेंगे कि आवाम काफ़ी परेशान है, कहते हैं कि
जो शेड्यूल के मुताबिक बिजली है वो नहीं मिल रही है, वजूहात क्या है? आपने डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों के साथ भी बात की होगी, तो अभी लोड कितना है, रिक्वायरमेंट कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है जहां तक बिजली का ताल्लुक है? देखिए हिलाल, जब हम रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी की बात करते हैं तो सरकार का कहीं ना कहीं इस पे जो है दुगलापन हमें देखने को मिल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि हमारे पास 1100 ही मेगावाट ही जो के पीडीसी के पास जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है वहां से 1100 मेगावाट ही जनरेट होते हैं। तो उसके बाद जब विंटर आया था तो विंटर में कहा गया था कि प्रोक्योरमेंट की जा रही है और करीबन 500 मेगावाट हमने बाहर से लाए हैं और उसके बाद एडिशनल हमें 200 मेगावाट मिले, तो जो कि करीबन सरकार के मुताबिक 1800 मेगावाट जो है कैपेसिटी बताई जा रही है। लेकिन जब ब्रेक के बाद प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आपका दोबारा खैर मकदम है। बात करते हैं वादी कश्मीर के मौसम की, न सिर्फ मौसम की बल्कि इस मामले को लेकर भी हम सुबह से ही आप तक जो मालूमात है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कल जो स्कूल खुलने हैं, क्या इस हवाले से सरकार अपने फैसले में कोई तरमीम तो नहीं ला रही है? हालांकि अभी तक भी कोई तरमीम लाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो शेड्यूल स्कूल खुलने का है वो बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक ही होगा और अभी तक भी इस हवाले से महकमा तालीम की जानिब से कोई हतमी ऐलान या हतमी फैसला नहीं किया गया है। अलबत्ता जो महकमा मौसमियात है उन्होंने पेशन गोई की है कि आज शाम से ही वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी का इम्कान है। न सिर्फ बर्फबारी का बल्कि हैवी बर्फबारी का इम्कान जताया गया है नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के बालाई इलाकों के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि ये आइंदा 2-3 दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है, न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू सूबे के जो बालाई इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह के हालात रहने के इम्कान जताए गए हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर और इंचार्ज डॉक्टर मुख्तार क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखो, ऑलरेडी एक मेजर स्पेल का फोरकास्ट है जिसमें वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी खासकर 29 शाम से लगभग 3 मार्च फोरनून तक रहेगा और इसी बीच हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल का भी फोरकास्ट है, खासकर फर्स्ट नाइट से लेकर लगभग सेकंड नाइट तक। और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी। जम्मू डिवीजन के खासकर जो मैदानी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी, रामबन, इन सारे जगहों पे जो है हैवी बारिशों के चांसेस हैं। जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं खासकर डिस्ट्रिक्ट जम्मू, सांबा, कठुआ, इन सारे जगहों पे जो है बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड, कुछ एक जगहों पे हेलस्टॉर्म के भी चांसेस हैं खासकर फर्स्ट एंड सेकंड को। और यहाँ वैली में भी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशों के साथ साथ बर्फबारी, गस्टी विंड्स चलने के चांसेस हैं खासकर सेकंड मार्च को। और ओवरऑल जो है एक मेजर